आज इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस करेंगे जो कि एक बिगिनर के लिए इस लेवल को कैसे निकालना है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बता दूंगा। फिर आपको कोई और एनालिसिस के वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है और पॉइंट बाय पॉइंट आपको देखना है, क्योंकि इसमें अगर आपने एक बार इसे समझ लिया तो दोबारा मेरे वीडियो पे आने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि आपको किसी की भी वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना इंट्रो फेंट्रो के। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, की लेवल और सप्लाई डिमांड जोन, और उसी के साथ बताएंगे गोल्डन जोन के बारे में, क्योंकि ये जो लेवल है ये एक एडवांस लेवल है जो कि कोई भी एक ट्रेडर हो, चाहे स्कैल्पर हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, वगैरह जो भी ट्रेडर हो, इस सभी को वो जरूर यूज करता है। आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। तो इसको फॉलो करने के लिए, इससे एनालिसिस को फॉलो करने के लिए सबसे पहले आपको एक फिबोनाची टूल्स की जरूरत पड़ेगी और एक रिक्टेंगल का, ठीक है। अब और दूसरा रहेगा एक ट्रेंड लाइन का, तीसरा, ठीक है। ये तीन चीज आपको कंटिन्यू रहना चाहिए, ठीक है। आपके पास ये तीन चीज होना अनिवार्य है। मुझे उम्मीद भी है कि आपके प्लेटफॉर्म पर ये तीनों चीज़ अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। पहले इसे हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ तक कि सारा इंडिकेटर भी हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से मैं इंडिकेटर ये 9 EMA लगाया हूँ, इसे भी मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो 9 EMA को रिमूव करने के बाद हम फिबोनाची को पहले आपको दिखा दूँ। फिबोनाची का जो मैं सेटिंग किया हूँ, आप भी इसे सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा फिबोनाची सेटिंग है। पहले इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट हो गया, जो कि आप जब शुरू में करोगे तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा फिबोनाची। ये फिबोनाची रहेगा, ठीक है। और इसका मैं सेटिंग सही कर देता हूँ, जो कि यहाँ से आइएगा, ट्रेंड लाइन को रिमूव कर दीजिएगा। जो विदाउट जो विदाउट लेवल जो उसको मैं मार्क नहीं रखता हूँ, उसे हटा देना है। और उसी के बाद नीचे आकर बैकग्राउंड रिमूव कर देना। ये जो लेवल दिख रहा है इसको परसेंटेज में कर दीजिएगा। लेफ्ट, ये जो लेफ्ट से दिखा रहा है, ठीक है, इसको राइट साइड मिडल में है, ठीक है। टेक्स्ट कॉर्नर कोई नहीं, बस इसके बाद ओके कर दीजिएगा। अगर आपको फ्रंट साइड ये जो लिखा है, अगर इसे बड़ा करना है तो इसे 14, 16, 18, 20 जो भी आपको समझ में आ रहा है वह कर दीजिएगा। मुझे पर 12 बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन 14 देखो तो और भी बेहतर दिख रहा है। इसे मैं 14 कर देता हूँ, ठीक है। 14 इसे रखूँगा और ओके कर दूँगा। ये मेरा फिबोनाची तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब इस फिबोनाची को अगर आपको सेव करना है तो यहाँ से आकर ये सेव ड्राइंग टेम्पलेट दिखा है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप उसका नाम देकर सेव कर सकते हैं, या तो आपका पहले से भी कोई फिबोनाची है उस पर भी आप सेव कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पर सेकंड फिबोनाची है, कई तरह का फिबोनाची है, तो मेरे यहाँ फिबोनाची एक ऑलरेडी है, मैं इसी पे सेव कर देता हूँ इसे। ओके, ये सेव हो गया, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। जो प्रीवियस कैंडल है उस कैंडल के हिसाब से हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। उसी कैंडल पर ड्रॉ करेंगे जो एक 1 डे टाइम फ्रेम पर हो, ना कि किसी और टाइम फ्रेम पे। आप देखो यहाँ पर मैं 1 डे टाइम फ्रेम पर हूँ, ठीक है। अगर यहाँ से दिखाऊँ तो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाऊँगा। फिर 1 डे टाइम फ्रेम पर आपको रहना अनिवार्य है, तो मैं 1 डे टाइम फ्रेम पर हूँ। यहाँ आप लेफ्ट साइड मोबाइल के ऊपर देखेंगे कोने में, तो निफ्टी 50 इंडेक्स है 1 डे यानी एससी, ठीक है। तो 1 डे मतलब 1 डे टाइम फ्रेम पर मैं हूँ। अब इस रेड कैंडल पे हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। इस तरह ड्रॉ करेंगे जिस तरह से कैंडल बनता है। अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो ऊपर से या नीचे से ऊपर की तरफ, और रेड कैंडल बनता है तो ऊपर से नीचे की तरफ। तो इस जगह हम पहले इसको फिबोनाची ड्रॉ करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, और एक दिन बढ़ाकर, जैसे 1 जून को ये स्टार्ट होगा तो हम 2 जून तक इसको लिमिट रखेंगे, तो 2 जून कर देंगे। और इसका ये जो आता है यहाँ देखिए, लिखा है कोऑर्डिनेट प्राइस। आप सेटिंग में जा सकते हैं, जैसे अगर नहीं आ रहा है तो इस पर क्लिक करके यहाँ सेटिंग दिया है, सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कोऑर्डिनेट प्राइस, इस पर क्लिक करके। तो आप जब अपना एरो कैंडल पे रखेंगे तो आपको जहाँ मैंने बताया था लेफ्ट साइड कोने में निफ्टी 50 इंडेक्स 1 डे NASC करके, वहाँ पर देखने को मिलेगा OHLC, ठीक है। ये क्या बताता है, ये कैंडल का और 4 पॉइंट बताता है, ओपनिंग, हाई, लो, क्लोजिंग। ये ओपनिंग क्या है, हाई क्या है, उसके बाद लो क्या है, क्लोजिंग क्या है, ये सब बताता है, ठीक है। अगर अब मैं इस कैंडल पे करूँ तो आप ऊपर ध्यान देना, इसका प्राइस चेंज होगा। मैं यहाँ कर रहा हूँ, उसका प्राइस कुछ और है, यहाँ आने के बाद कुछ और है, इस तरीके से चेंज होता होगा, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हम इस पे एरो रख के यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट प्राइस सही करेंगे। तो इसका हाई जो है 24,280, ठीक है। और फिर इसका लो है 23,000
484.75, इसको 7.5 भी कहा जाता है, लेकिन मैं इसे इसी तरह यूज़ करता हूँ और इसे हम लॉक कर देंगे, ठीक है? लॉक इसलिए कर देंगे कि बाय चांस ये गलती से हिले-डुले ना। अब हम इसको इस पे हम 4 चीज़ मार्क करेंगे। पहले प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो और गोल्डन ज़ोन और रेजिस्टेंस, ये 4 चीज़ हम पहले मार्क कर लेते हैं और क्यों मार्क करना है आगे हम आपको बताते हैं, ठीक है? प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। अब बारी है गोल्डन डे। गोल्डन डे कुछ लोग 38.20% से लेकर 61.80% तक मार्क करते हैं, लेकिन मैं उसको लेकर नहीं मार्क करता हूँ, मैं इनको लेकर मार्क करता हूँ, यहाँ से इन दोनों को लेकर, ठीक है? और इसका कोऑर्डिनेट प्राइस अलग रखना है। फर्स्ट प्राइस है जो इसका कोऑर्डिनेट प्राइस ये डालना है और सेकंड में ये डाल देना, ठीक है? या तो फर्स्ट में 23,804 डाल दो और सेकंड में 23,747 डाल दो, कोई भी ऊपर नीचे करो, लेकिन ये दोनों इसका कोऑर्डिनेट प्राइस डालना है जो कोष्टक में है, ठीक है? तो एक में मैं डाल देता हूँ 23,804.90, ठीक है? और दूसरे में डाल देता हूँ 23,743.80, ओके। और इसका नाम है जे जोन। जे जोन मतलब गोल्डन जोन, ठीक है? इसका टैक्स यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ। ये भी गोल्डन जोन में है, ठीक है? हमने 3 चीज़ मार्क कर लिया, प्रीवियस डे हाई, गोल्डन जोन और प्रीवियस डे लो। ये ऊपर वाला जो है, ये एक बहुत बेहतरीन रेजिस्टेंस है, जो कि फिबोनाची में इसे गोल्डन लेवल मार्क माना जाता है। जब 100 के ऊपर जाते हैं आप, तो इसे सबसे प्योर गोल्डन लेवल माना जाता है। आप किसी भी फिबोनाची की बात कर लें, जब आप इसे देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे फिबोनाची के बारे में, तो आपको लगेगा हाँ सच में ये लेवल बहुत बेहतरीन है, ठीक है? तो इसे हम मार्क कर लेते हैं। यू कैन सी ब्रो कि अभी हमने सिर्फ 4 लेवल ही फाइंड किया है, अभी इसमें कई लेवल बाकी हैं। कौन सा? ऊपर का लेवल तो बाकी हो गया, नीचे का लेवल अभी बाकी है। मान लीजिए मार्केट डाउन ओपनिंग हुआ तो नीचे कोई लेवल है नहीं जिसके सहारे हम लोग ट्रेड कर सकें, ठीक है? उसके लिए ऐसा आपको कैंडल फाइंड करना पड़ेगा जो कि मार्केट उसके नीचे वाले लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया हो। एग्जांपल के लिए अगर आप देखो, ये ग्रीन कैंडल है, अगर मैं इसको नीचे से ऊपर की तरह ड्रॉ करूं, तो आप देखोगे कि इसके सारे फिबोनाची लेवल को इस कैंडल ने रिस्पेक्ट किया है, तो ये कोई यहाँ पर वैलिड नहीं है। तो अब बारी है इस वाले ग्रीन कैंडल पे, इसके भी सारे लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, लेकिन इस ग्रीन कैंडल के लेवल को नहीं रिस्पेक्ट किया गया है, इसके लेवल को, ठीक है? तो मैं इसके ग्रीन कैंडल के हिसाब से यहाँ पर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूँगा और इसका जो लेवल अभी रिस्पेक्ट नहीं किया मार्केट, उसको हम सिर्फ मार्क करेंगे। तो इसका लो है 23,397.30 और हाई है 23,690.90, ठीक? ओके कर देना है। तो इसका यहाँ जो फर्स्ट प्राइस बार है, इससे हम कॉपी कर लेते हैं और इसी को हम की लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम की लेवल कहते हैं, ओके। इसके कोऑर्डिनेट प्राइस में जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था, उसी को यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। अब बचा है नीचे का ये गोल्डन वाला सपोर्ट, इसे भी हम मार्क कर देंगे। सब कुछ सेम करना भाई, 215.85 और उसके बाद इसका कोऑर्डिनेट कॉपी कर लेना है। इस फर्स्ट प्राइस वाले को सेकंड प्राइस में पेस्ट कर दीजिए और इसका सपोर्ट यहाँ पर है, क्लिक कर दीजिए। आप देखो कि सपोर्ट भी इसमें है गोल्डन लाइन में। क्यों गोल्डन लाइन में है? क्योंकि मुझे पता है कि ये कभी भी मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो इस लेवल को अवश्य हो जाएगा रिस्पेक्ट करने, हर हाल में। सबसे सिंपल और बेसिक तरीका है, ठीक है? अब ये इंट्राडे ट्रेडर और स्कैल्पर के लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा। आपको मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है? अभी आप देखो यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस लेवल, नीचे प्रीवियस डे हाई, गोल्डन जोन, फिर प्रीवियस डे लो, की लेवल सपोर्ट। ये एक स्कैल्पर और इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत बेस्ट एनालिसिस मैं कह सकता हूँ, जो कि अभी बिगिनर हैं उनके लिए बहुत इजी तरीके से इसे आप एनालिसिस कर सकते हैं, इस लेवल को। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, ताकि 1-2 वीडियो के बाद आपको पूरी भली भांति समझ में आ जाए कि इस एनालिसिस को मैंने किस तरीके से किया। और इसमें कुछ भी मैं अगर भूल गया हूँ तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आने वाले वीडियो में उसे ध्यान में रखूँ और एनालिसिस करूँ
इस तरीके से अगर कोई न्यू ट्रेडर इसे एनालिसिस करता है तो बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।